गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो शुरू होता है। प्रश्न है हमारा, आरबीआई के लिए फिर से डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है अभिजीत मिश्रा, एम.वी. राव, टी रविशंकर या राजीव शुक्ला। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। ठीक, ये दोबारा बनाए गए हैं। अब बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। ठीक, शक्तिकांत दास हैं 25 नंबर के। और इसके जो अन्य 4 डिप्टी गवर्नर जनरल जो बनाए गए हैं वो उसमें थे हैं एम.डी. पात्रा हैं, एम. राजेश्वर राव है, टी रविशंकर जो अभी नए बने, और स्वामीनाथन जानकीरामन ये बनाए गए हैं। ठीक, और पहले गवर्नर की बात करें तो ओसबोस स्मिथ थे, और भारतीय पूछे तो सी.डी. देशमुख बनाए गए थे। सी.डी. देशमुख, ठीक, भारतीय थे, और ओसबोस स्मिथ अंग्रेज थे। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था आरबीआई का। अगला प्रश्न हमारा है, खाद्य और कृषि संगठन एफएओ की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कितने लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं? 240 मिलियन, 282 मिलियन, 350 मिलियन या 380 मिलियन। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल बी ऑप्शन 282 मिलियन ऐसे लोग हैं जो भुखमरी का शिकार हैं। रिपोर्ट 2023 में 59 देशों और क्षेत्रों में लगभग 282 मिलियन लोग गंभीर भुखमरी से पीड़ित हैं, जो 2022 की तुलना में 24 मिलियन की वृद्धि हुई थी। 2022 की तुलना में 24 मिलियन की वृद्धि हो गई है। अब इसकी पहली रिपोर्ट जो है 2016 में प्रकाशित हुई थी। पहली रिपोर्ट इसकी है जो 2016 में हुई थी। और अब बात करें कि जो प्रमुख देश हैं भुखमरी के शिकार, तो इसमें सबसे अफ्रीकी देश हैं जो सबसे गरीब देश है। तो पहला स्थान इसमें है कांगो है, दूसरा है नाइजीरिया, ठीक, और तीसरा है सूडान। इसी में ये सभी अफ्रीकी देश हैं। ये सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब देश है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पे है? अमेरिका में, अंटार्कटिका में, इटली में या ब्राज़ील में। तो माउंट एरेबस जो है वो फिलहाल अंटार्कटिका में, जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और इसमें मानव नहीं निवास करते क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है। ठीक, अब इसकी बात करें तो आंकड़ों के अनुसार अंटार्कटिका में माउंट एरेबस प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम, कितना, 80 ग्राम क्रिस्टलीकृत सोने से मुक्त गैस को बाहर करता है। ठीक, और जिसकी कीमत की बात करें तो लगभग 6000 अमेरिकी डॉलर है। अब कोई अंटार्कटिका पे मत चले जाना कि वहाँ सोने की खदान खुद गई है पूरी, उठा लाओ, तो वहाँ जाओगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे। और अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका में कुल 138 ज्वालामुखी पर्वत हैं, जिसमें से 2 सक्रिय हैं। एक है माउंट एरेबस और दूसरा है डिसेप्शन आइलैंड। ठीक, और यह 7 महाद्वीपों में एकमात्र बर्फ से ढका महाद्वीप है जिसे बर्फ की सफ़ेद चादर के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के प्रमुख अनुसंधान है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती यहीं पे बनाएगा, जिसमें दक्षिण गंगोत्री जो वो फिलहाल ख़त्म हो चुका है, अब नष्ट हो चुका है। ठीक, और एस.जेड कासिम भारती पहले थे जो अंटार्कटिका पे गए थे मिशन पे। अगला प्रश्न हमारा है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत से औषधि निर्यात सर्वाधिक किस देश को किया गया? अमेरिका, ब्राज़ील, इटली व जापान। तो सबसे ज़्यादा औषधि निर्यात जो किया गया है फिलहाल अमेरिका के लिए किया गया है। अब बात करें इसकी, तो कुल निर्यात जो हुआ है तो 9.67% बढ़कर 27.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। 27.9 अरब अमेरिकी डॉलर निर्यात हुआ है। ठीक, और केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मार्च 2024 में दवा निर्यात 12.73 से बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया। ठीक, और निर्यात देश जो है टॉप पर, तो उसमें सबसे पहला है यूएसए, दूसरा है ब्रिटेन, ठीक, और तीसरा है नीदरलैंड। सबसे ज़्यादा जो भारत से दवाई मंगाते हैं वो यही 3 देश हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 2024 में BMW ओपन टेनिस
BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अक्षय भाटिया, दीपक सिंह, यूकी भावरी या PR रजेश? तो इसका जो सही जवाब है यूकी भावरी बने हैं। अब बात करें इस टेनिस के बारे में तो टेनिस खिलाड़ी बावरी और साथी खिलाड़ी फ्रांसीसी से अल्बानो ओलिवेटी ने युगल खिताब जीता है। और संस्करण की बात करें तो 108वां संस्करण था। ठीक, इसका आयोजन जो हुआ वो म्यूनिख जर्मनी में हुआ था। म्यूनिख जो है जर्मनी में है, म्यूनिख जर्मनी, ठीक, जर्मनी में। और चैंपियन एकल की बात करें तो एकल खिताब जो जीता है एकल में, हम बता दें कौन है एकल में, तो जन लेनार्ड स्ट्रफ, जन लेनार्ड स्ट्रफ। और युगल की बात करें तो युगल में है यूकी भावरी जो भारत है और अल्बानो ओलिवेट्री जो फ्रांसीसी हैं। ठीक, इन्होंने युगल खिताब जीता। अगला प्रश्न हमारा है वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? नरसिंह पंचम यादव, अजय सिंह, अंतिम पंघाल या दीपक दहिया? तो इसका जो सही जवाब है नरसिंह पंचम यादव को बनाया गया है कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष। अब बात करें राष्ट्रीय मंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण विजेता नरसिंह पंचम भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने एथलीट के। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना जो हुई थी 1967 में हुई थी, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में संजय सिंह बनाए गए हैं। ठीक, ब्रजभूषण जो हट गए हैं विवादों के कारण, उनकी जगह पे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अमेरिका, कनाडा, रॉटरडम, नीदरलैंड या ब्राज़ील? तो इसका जो सही जवाब है रॉटरडम, जो नीदरलैंड की राजधानी यहीं पे हुआ है। ठीक, और रॉटरडम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस के दौरान एक मंत्रिपरिषदीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। विभिन्न देशों में मंत्रियों ने ऊर्जा नवाचार और सहयोग और ऊर्जा त्रिलम्मा व्यापार बंद के प्रबंधन पर चर्चा की है। विषय की बात करें, इसकी जो थीम थी तो थीम इसकी है लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना, के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। ठीक, ये इसकी थीम थी, नया स्वरूप देना। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है जापान, फसानो इटली, पेरिस या जर्मनी? तो इसका जो सही जवाब फसानो इटली में किया गया है। अब बात करें ये 50वां संस्करण था। ठीक जी, 50वां था। और ये जो है 13 से 15 जून तक होगा। ठीक, और सदस्य देश की बात करें तो सदस्य देश में इसमें है कनाडा 7 देश हैं। कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके और अमेरिका। ठीक, ये 7 देश इसके सदस्य हैं। मेजबान देश है फिलहाल 2024 के इटली। और प्रमुख और सम्मेलन की बात करें तो जैसे वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेलन अभी हुआ है अबू धाबी UAE में। ठीक, और 23वीं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आयोजन जो हुआ नई दिल्ली में हुआ। ठीक, और बात करें परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो हुआ ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। और 9वां रायसीना डायलॉग हुआ दिल्ली में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड CIL के कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? नईमा खातून, राजीव शुक्ला और अरुण अलगपन और मनोज कुमार? तो इसका जो सही जवाब है अरुण अलगपन बनाएगा। नईमा खातून तो भी पता है, वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली वो बनी है महानिदेशक। ठीक, तो इसका सही जवाब है C ऑप्शन। अब बात करें इसकी तो अरुण अलगपन की नियुक्ति जो है वेल्लापन के सेवानिवृत्ति के बाद हुई। वेल्लापन जो हटे गए हैं इनकी जगह पर इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक, और CIL की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना जो 1961 में हुई हैदराबाद तेलंगाना में। अगला प्रश्न हमारा है
कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 26 अप्रैल या 29 अप्रैल? तो इसका जो सही जवाब है 28 अप्रैल को मनाया जाता है। यह अभियान जो सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें तो जो थीम है फिलहाल जो मनाए जाते हैं इनकी थीम याद रखिएगा, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है थीम क्या थी। ठीक, तो थीम थी इसकी जलवायु परिवर्तन और कार्यस्थल पर सुरक्षा। ठीक, कार्यस्थल पर सुरक्षा, ये थी इसकी थीम। ठीक, और पहली बार बात करें, पहली बार ये मनाया कब गया, तो पहली बार 2000 में संयुक्त राष्ट्र की विशेष जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, या इटली रोम में मुख्यालय। ठीक, तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी और आशा करते हैं कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त शामिल हो रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए सरल एग्ज़ाम जो लिखा है इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इसकी PDF और जो भी हम वीडियो इसमें लोड करते हैं उसकी भी PDF मिलेगी। कल से आपको BPSC का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक, BPSC का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और जो भी बिहार स्पेशल की तैयारी करते हैं वो कृपया इस चैनल पे जुड़ जाएं और BPSC का जो प्रैक्टिस है तो उसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा और परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। तो तब तक के लिए थैंक्स देखने के लिए, बाय। अगली क्लास हमारी दोपहर तक लोड हो जाएगी। बाय सभी को, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स सभी को।